चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रश्न आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हर जगह पूछा जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताएं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है बताएं, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है, अर्थात जीरो के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जीरो होता है अर्थात नगण्य होता है। अगर हम इसका सन्निकटन मान देखें तो इसका सन्निकटन मान 0.000549 AMU, यह हम कह सकते हैं U बराबर जीरो, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जीरो के बराबर होता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो सूत्र हम प्राप्त करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को अब जोड़ देंगे तो हमें तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता चल जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। यानी द्रव्यमान संख्या का संकेत क्या होता है, ए होता है। द्रव्यमान संख्या का संकेत ए होता है। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाता है। यानी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या दोनों एक ही होता है, बराबर होता है, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए अगले जो होते हैं, यहाँ देखिए हो जाएगा द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू ए बराबर हो जाता है जेड प्लस एन। यानी जेड प्लस एन जब जोड़ दिया जाता है, जेड माने परमाणु संख्या और एन माने न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। अब आते हैं अगले प्रश्न कह रहा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए हम इसको अच्छे कर देते हैं, इसको रखते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या जेड वाले तत्व एक्स को, मान लीजिए तत्व का संकेत एक्स है, इसकी द्रव्यमान संख्या जो है ए है और परमाणु संख्या जेड है। तो इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एक्स लिख देंगे और एक्स लिखने के बाद परमाणु संख्या यहाँ जेड लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे। नहीं तो इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे जेड लिख देंगे परमाणु संख्या और ऊपर तत्व का, और उसके ऊपर जो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या 1×10⁻⁸ सेंटीमीटर की होती है। याद रखेंगे 1×10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि की होती है। अब अगला क्वेश्चन है नाभिक की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है। तो 1×10⁻² सेंटीमीटर की कोटि की होती है। यानी नाभिक की त्रिज्या 1×10⁻² सेंटीमीटर की कोटि की होती है। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।